Since from the last time we are in the continuations of the development of embryo. इसमें अभी तक का हमने जो पढ़ाई किया था क्या 2 सेल प्रो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक कि जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है एंड जाइगोट डिवाइडेड बाय अ सिंगल माइटोटिक डिवीजन इट फॉर्म द 2 सेल. आउट ऑफ दिस 2 सेल द वन इज कॉल्ड CB यानी बेसल सेल और दूसरा का CA जिसको अपाइकल सेल कहा जाता है. इसी को सस्पेंसर सेल और इसी को टर्मिनल सेल कहा जाता है या एम्ब्रियोनल सेल कहा जाता है. यहाँ तक कर हमने पढ़ाई किया था. आज इसके आगे का देखते हैं. तो फॉर द फर्दर डेवलपमेंट्स ऑफ द एम्ब्रियो व्हाट हैपेंस, ये जो बेसल सेल जो होता है इट इज आल्सो कॉल्ड सस्पेंसर सेल. तो फॉर द फर्दर डेवलपमेंट द सस्पेंसर सेल divided mitotically and form 6 to 10 cells which are linearly arranged and form सस्पेंसर. यानी इसमें आगे क्या हो रहा है कि ये जो सीबी होता है जिसको बेसल सेल कहा जा रहा है या फिर सस्पेंसर सेल हमने ऐसा कहा था, ये फर्दर डिवाइड होगा और इसका माइटोटिज्म होगा. इन दोनों में से ये सेल डिवाइड होगा, अभी ये नहीं डिवाइड होगा और ये डिवाइड होते जाता है माइटोटिकली. एक के बाद एक माइटोटिक डिवीजन होती है और कब तक होगी, जब तक का 6 से 10 सेल ना बन जाए. ठीक है. तो ये लीनियरली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है 6 से 10 सेल का और यही जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सस्पेंसर. तो हमने यही थोड़ा सा लिखा है कि सस्पेंसर सेल, इसीलिए उसको नाम भी दिया गया था सस्पेंसर सेल या बेसल सेल, उसकी पोजीशन के बिना पर उसको ऐसा नाम था. तो सस्पेंसर सेल डिवाइड होता है माइटोटिकली एंड फॉर्म 6 to 10 cells which are linearly arranged और फॉर्म व्हाट दे आर फॉर्म, उसको कहा जाता है सस्पेंसर. सस्पेंसर का काम क्या रहता है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इट्स ओवर इनसाइड ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सैक कहा गया. जैसा कि हमने देखा था ना कि ये मानो एम्ब्रियो सैक है और ये एम्ब्रियो सैक में यहाँ तक कर इंडोस्पर्म तैयार हो गया. मानो ये जो तैयार स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड इंडोस्पर्म और यहाँ पर ये जो बेसल सेल है ये डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होकर ये सस्पेंसर तैयार कर ले रहा है. ठीक है. तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो अपाइकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल है वो सस्पेंसर की वजह से पुश इन कांटेक्ट टू द एंडोस्पर्म ताकि वो फूड हासिल कर सके. ठीक है. तो इट फॉर्म द सस्पेंसर विच पुश एम्ब्रियोनल सेल in contact with endosperm for nourishment. हमने ये देखा था कि नरिशमेंट के लिए जो टिश्यू तैयार होता है वो कौन सा होता है, एंडोस्पर्म. अब एंडोस्पर्म नरिशमेंट तभी देगा जब वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनल सेल जो है जिससे आगे और एम्ब्रियो का पार्ट बनेगा वो उसके कांटेक्ट में जाएगा. यानी खाना वहां रखा और हम यहाँ बैठे हैं तो क्या हमको खाना मिलेगा क्या? नहीं. एक खाना कहीं पर भी रखा होता है तो उसके पास जाना पड़ता है या उसको अपने पास जाना पड़ता है ताकि खाने और खाने वाला दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए. तो ऐसे ही यहाँ पर जो एंडोस्पर्म इधर तैयार होगा एम्ब्रियो साइट में उसके कांटेक्ट में ये एम्ब्रियो वाला सेल आने को होना ताकि वो डेवलपमेंट के दौरान उससे नरिशमेंट हासिल कर सके. तो इसके लिए तैयार होता है सस्पेंसर. सस्पेंसर का जो पहला सेल होता है उसको हॉस्टोलिया कहा जाता है. ये एम्ब्रियो साइट को यहीं अटैच रहेगा. ठीक है. आया कि ध्यान में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद में जो लास्ट सेल है जो एम्ब्रियोनल या अपाइकल सेल के कांटेक्ट में रहता है उस सेल को कहा जाता है हाइपोफाइसिस. अब आगे डेवलपमेंट में एम्ब्रियो क्या होता है कि ये सस्पेंसर ये बेसल सेल या सस्पेंस सेल का काम तो एंड हो गया, यहाँ तक करी इसका रोल था. अब आगे का जो डेवलपमेंट है वो इसका होगा.
तो इन द फर्दर डेवलपमेंट्स द embryonal cell that is also called terminal or apical cell is start its division now. अभी इसका रोल खत्म हो गया था, ये सस्पेंस बना लिया इसने, अब ये अपाइकल या टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल है, इसी को दूसरा और क्या नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनल सेल। तो अब किसका डिवीजन होगा, अब एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड होगा, ठीक है, और किससे डिवाइड होगा, ताकि वो एम्ब्रियो बना सके, और एम्ब्रियो में क्या क्या होता है ये हम देख चुके हैं। तो ये एम्ब्रियोनल सेल जो होता है, नाउ इट स्टार्ट इट डिवीजन। अब पहले ये कैसा डिवाइड होता है, तो इट undergoes into one या पहले two verticals and one transverse, two vertical and one transverse division and form 8 cells called octant। अब क्या होता है कि ये एम्ब्रियोनल सेल और अपाइकल सेल डिवाइड होता है माइटोटिकली, लेकिन जो पैटर्न डिवीजन के वो इस तरह से होते हैं कि दो ऐसे वर्टिकल डिवीजन होते हैं और एक आड़ा और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि 8 सेल मिलते हैं और इस स्टेज में एम्ब्रियो को ऑक्टेंट स्टेज एम्ब्रियो कहा जाता है, ठीक है, एंड फॉर्म 8 सेल कॉल्ड व्हाट, ऑक्टेंट, एंड द एम्ब्रियो इज कॉल्ड ऑक्टेंट स्टेज एम्ब्रियो। दिस इज द डायग्राम। ये यहां पर 8 सेल हो गए। अब ये 8 सेल में 4 सेल जो है ऊपर की तरफ रहेंगे और 4 सेल नीचे की तरफ रहेंगे। तो 4 जो ऊपर की तरफ के सेल है इसको कहा जाएगा अपर टियर, और नीचे के जो 4 सेल है इसको कहा जाएगा लोअर टायर, ठीक है। अब आगे डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये जो ऊपर के 4 सेल या नीचे के 4 सेल होते हैं ये फिर डिवाइड होंगे और ऊपर के 4 सेल फिर से डिवाइड होंगे। तो आगे इसमें द लोअर टायर ऑफ 4 सेल ऑफ octant form radical and hypocotyl। नीचे के जो सेल होते हैं वो एम्ब्रियो का रेडिकल और हाइपोकोटिल वाला पार्ट बनाते हैं, एंड अपर टायर ऑफ 4 cells form plumule, 1 or 2 cotyledons, plumules 1 or 2 cotyledons। ये प्लूम्यूल्स तैयार करता है, और इसके अलावा अगर मोनोकॉट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा तो एक कॉटिलिडॉन, और अगर डाइकॉट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है तो 2 कॉटिलिडॉन तैयार करेगा, ठीक है। आगे इसी में ये जो हाइपोफाइसिस होता है, हाइपोफाइसिस कभी फिर डिवीजन होता है और इट इज द फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप, क्या तैयार करता है, रूट कैप एज वेल एज द एपिकॉटिल इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड देन फर्दर फॉर the development of embryonic structure, the 8 cells, मतलब वो ऑक्टेन जो बना उसके जो चारों 8 सेल है वो divided and form spherical structure। अलग अलग एम्ब्रियोनिक स्टेज जहाँ पे तैयार हो रहा है तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है, देन हार्ट शेप स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो, उसके बाद में हॉर्स
शू शेप एंड डिफरेंशिएट, और फिर डिफरेंशिएट हो जाते हैं एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। और डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो जैसे प्लूम्यूल, रेडिकल्स वगैरह जो पहले हमने बता दिया किससे बनता है, लेकिन ये तैयार करने के लिए ये सब बनते हैं, इसका फर्दर डिवीजन होता है। डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन में एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो लगभग एक जैसी होता है, लेकिन फर्क ये है कि मोनोकॉट में एक कॉटिलेडोन बनेगा और डाइकॉट में दो कॉटिलेडोन बनेंगे। तो थोड़ा सा इसी के लिए हम आगे देख लेते हैं। द सिंगल कॉटिलेडोन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है स्क्यूटेलम, विच इज शील्ड शेप, ये शील्ड शेप का होता है, एंड सेंट्रल इन पोजीशन, इसकी पोजीशन सेंट्रल होती है, सेंट्रल इन पोजीशन। उसके बाद में इसमें प्लूम्यूल्स ऑक्यूपाइड लैटरली। और मोनोकॉट में क्या होता है कि प्लूम्यूल जो होता है इट इज कवर्ड बाय ए कवरिंग शीट दैट इज कॉल्ड पोलियोटाइल, और रेडिकल के ऊपर कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड पोलियोराइजा। तो ऑक्यूपाइड लैटरली एंड कवर्ड बाय a sheath called polyoctile and radical covered by पोलियोराइजा। एम्ब्रियो को यहाँ पर स्क्यूटेलम कहा जाता है जो कि शील्ड शेप होता है। तो इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है इन मोनोकॉट एज वेल एज इन द डाइकोटिलेडोन। फिर से एक बार देख लेते हैं समरी टाइप। शुरुआत से हमने क्या देखा था कि जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होता है, पहले तो दो सेल मिलते हैं। ये दो सेल में से एक सेल कहलाता है बेसल सेल, जो कि ये एम्ब्रियोनिक सैक के वॉल को अटैच है, ठीक है। इसी को सस्पेंसर सेल भी कहा जा रहा है। उसके बाद में दूसरे सेल को कहा जाता है अपाइकल सेल। कौन सा सेल कहा जा रहा है? अपाइकल सेल, या इसी को टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल, जिससे मेन एम्ब्रियो डेवलप होगा। फिर आगे ये दो सेल स्ट्रक्चर जो है ये टू सेल पूर्व एम्ब्रियो कहा जाता है, ठीक है। फिर ये दो सेल पूर्व एम्ब्रियो में सीबी जो है इसका डिवीजन होता है, और ये 6 से 8 सेल की एक लीनियरली अरेंज रो तैयार करता है, जिसको सस्पेंसर कहा जाता है। ये सस्पेंसर की वजह से एम्ब्रियोनल सेल जो है वो कांटेक्ट में आ जाता है एंडोस्टोम के, ताकि वो नरिशमेंट ले सके। फिर उसके बाद में ये इसका पहला सेल जो है सस्पेंसर का वो कहलाता है हॉस्टेरिया, और अपाइकल सेल के कांटेक्ट वाला सेल कहलाता है हाइपोफाइसिस, जिससे रूट कैप और एपिकॉटिल तैयार होगा। देन इसके बाद में ये जो अपाइकल सेल है, ये एम्ब्रियोनल सेल है, इसका डिवीजन स्टार्ट होता है। तो पहले इसके 3 बार माइक्रो डिवीजन होते हैं, 2 ऐसे खड़े होंगे वर्टिकल डिवीजन राइट एंगल ऑन ईच अदर, और एक ट्रांसफर होगा, इससे 8 सेल वाला स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको ऑक्टेन स्टेज एम्ब्रियो कहा जाता है। ये ऑक्टेन स्टेज में ऊपर के 4 सेल को अपर टायर ऑफ द 4 सेल, नीचे के 4 सेल को लोअर टायर, ये ऐसे चारों तरह से अरेंज होते हैं। ये ऊपर वाले जो नीचे वाले जो सेल्स है इनसे रेडिकल्स तैयार होता है और हाइपोकॉटिल, और ऊपर के जो 4 सेल है इनसे तैयार होता है प्लूम्यूल, 1 या 2 कॉटिलेडोन। और ये तैयारी के लिए इनका फर्दर डिवीजन होता है। तो आगे जो डेवलपमेंट होता है उसमें इनसे स्ट्रक्चर बनता है स्फेरिकल मास बनता है सेल का, फिर उससे हार्ट शेप एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनता है, फिर ये और अरेंजमेंट होती है तो और उसके शू जैसा दिखाई देता है, और फाइनली एम्ब्रियो तैयार होता है, जिसमें एम्ब्रियोनिक एक्सिस, प्लूम्यूल, रेडिकल, एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल, 1 या 2 कॉटिलेडोन रहेंगे, ठीक है। और मोनोकॉट का एम्ब्रियो अगर तैयार होगा तो उसमें जो कॉटिलेडोन है वो सेंट्रल पोजीशन पे रहेगा, एक रहेगा,
कॉटिलेडॉन शील्ड शेप रहता है जिसको स्क्लेरोटेलम कहा जाता है, और कॉटिलेडॉन के आजू में अतराफ में लैटरली प्रेजेंट रहेगा प्लूम्यूल और रेडिकल। ठीक है, प्लूम्यूल के ऊपर कवरिंग रहता है कोलियोप्टाइल कहलाता है, और रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग रहता है वो कोलियोराइजा कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने खत्म किया डेवलपमेंट्स ऑफ द एम्ब्रियो इन मोनोकॉट एज वेल एज इन डायकॉट। डायग्राम के लिए थोड़ा सा नोट्स तो हम देंगे, इसके अलावा टेक्स्ट बुक वगैरह भी आप लोग रेफर कर लेते हैं।